वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार किसी भी माफिया, अपराधी या गुंडे को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। यूपी के प्रशासन को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी माफिया जो अब तक सरकारी जमीन पर कब्जा करके या आम आदमी को परेशान करके जी रहा था, उसको अब बिल्कुल जीने नहीं दिया जाएगा जब तक उसकी सारी संपत्ति को वापस नहीं ले लिया जाता और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाती। लगातार ऐसे माफियाओं और बदमाशों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अब बारी थी मेरठ के भूमाफिया यशपाल तोमर की, जहां पर मेरठ के वेदव्यासपुरी इलाके में यशपाल तोमर का अब करोड़ों का मकान था, जहां पर उसे भारी पुलिस फोर्स के साथ आज कुर्क कर लिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस फोर्स है और वो इस मकान को कुर्क करने का कार्रवाई कर रही है। मेरठ पुलिस लगातार यशपाल तोमर की संपत्तियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई को अंजाम दे रही है। पुलिस ने सबसे पहले ग्रेटर नोएडा में संपत्ति को चिन्हित किया था, वहां पर अरबों की जमीन को पहले कुर्क किया गया था, जिसके बाद बागपत में भी तालाब की जो जमीन थी उस पर यशपाल तोमर ने कब्जा करके कोठी बनाई थी, उसको भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से गिरवा दिया था और उसकी बाकी संपत्ति को भी कुर्क कर लिया था। वहीं आज मेरठ में भी वेदव्यासपुरी इलाके में इस मकान की कुर्की की गई है। आपको बता दें, यशपाल तोमर एक कुख्यात भूमाफिया है। उसकी संपत्तियां उत्तराखंड में भी हैं, जहां पर वहां की पुलिस ने भी करीब 153 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया था, जिसके बाद अब मेरठ में उसके ऊपर ये मुकदमे दर्ज हुए थे, जो अब ये कार्रवाई हुई है। यशपाल तोमर का काम हमेशा से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लोगों को डरा धमकाकर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर जमीन हड़पने का धंधा था। इसमें उसका कथित तौर पर बड़े नौकरशाह साथ देते थे। 23 मई को उत्तराखंड के 2 सीनियर आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी के रिश्तेदारों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इन नौकरशाहों का तोमर के साथ कनेक्शन सामने आया था, जिसके बाद उत्तराखंड की नौकरशाही में हड़कंप मच गया था और उत्तराखंड पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन यशपाल तोमर पर शुरू किया था, जिसके बाद अब मेरठ में भी उसकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है।